नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार। हमारे साथ है हमारे साथी गुंजेश। और बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हो रहे हैं, 12 बज चुके हैं। ये बताइए कि एक पार्टी जनसुराज, प्रशांत किशोर, बहुत हल्ला था, क्या स्थिति है अभी तक के परिणामों में? जो परिणाम आ रहे हैं उसमें क्या स्थिति है जनसुराज की? चौबे जी चले थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। ये बहुत पुरानी कहावत है। और बिहार तो जातियों का प्रदेश कहा जाता है। बिहार चुनाव में जाति बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ कुछ रैंडम सीटों के नाम आपको बताता हूं और उसमें जनसुराज के उम्मीदवारों को अभी तक मिले मतों की संख्या भी मैं उसके साथ साथ बताऊंगा। पश्चिमी चंपारण का केसरिया सीट है, 1847 वोट मिले हैं जनसुराज के प्रत्याशी को, चौथे नंबर पर हैं वो। अच्छा। किशनगंज के ठाकुरगंज में 465 वोट मिले हैं। कटिहार में 1540 वोट मिले हैं। और यहाँ पर जनसुराज के उम्मीदवार पुष्पम प्रिया की पार्टी से भी पीछे चल रहे हैं। तो ये एक दिलचस्प आंकड़ा है। कटिहार के कदवा में 536 वोट मिले हैं। कटिहार के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से 902 वोट मिले हैं। गौराबराम में मिले हैं 768 वोट। और दरभंगा की सीट पर तीसरे नंबर पर, जो एकमात्र सीट अभी तक मुझे दिखी है जहां पर तीसरे नंबर पर जनसुराज का प्रत्याशी है, वो दरभंगा की सीट है। वहां पर 5857 वोट मिले। ये एकमात्र सीट है जहां आंकड़ा 2500 से ज़्यादा जाता दिख रहा है जनसुराज के किसी उम्मीदवार का। दूसरा दरभंगा का ही बहादुरपुर है, वहाँ पे 1500 वोट मिले हैं। सिवान की सीट पर 594 वोट मिले हैं जनसुराज के प्रत्याशी को मंगल पांडे के मुकाबले में, जिन पर बहुत बड़ा आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया था और खूब उसकी मीडिया में चर्चा हुई थी। चनपटिया में क्या स्थिति है? चनपटिया में मनीष कश्यप बहुत पीछे चल रहे हैं। उसका नंबर अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप काफ़ी पीछे, चौथे पांचवें नंबर पर हैं। सिवान के गोरिया कोठी पे 432 वोट मिले हैं जनसुराज के प्रत्याशी को। रोहतास के नोखा में 1320 वोट मिले हैं। किशनगंज के कोचाधामन में 924 वोट मिले हैं। पूर्णिया के अमौर में 1004 वोट मिले हैं। पूर्णिया के ही बाइसी में 451 वोट मिले हैं। यहाँ पे MIM से भी पीछे चल रही है जनसुराज की पार्टी। सहरसा के दरभंगा रूरल में 761 वोट मिले हैं। बेनीपट्टी में 1622 वोट मिले हैं, मधुबनी का ये विधानसभा क्षेत्र है। अररिया में 658 वोट मिले हैं। अररिया के सिकटी में 437 वोट मिले हैं। पूर्णिया में प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को मिला है 1668 वोट। ये यहाँ पे तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन जो बीजेपी के उम्मीदवार लीड कर रहे हैं वो 17,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। काफी बड़ा अंतर है। इसलिए वो जो तीसरा सबसे छोटा नंबर है वो प्रशांत किशोर के। राघोपुर में जो रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे थे, वो भी अपना आंकड़ा 1000 पांडे नहीं है वहां से। हाँ, वो मुझे ये बताइए कि राघोपुर में जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं उनको कितने वोट मिले? 537 के आसपास वोट था, जो मैंने अभी जब लेटेस्ट आंकड़ा देखा था। और वो वहाँ पे चौथे नंबर पर है। तो जहाँ से प्रशांत किशोर तेजस्वी को टक्कर देने की बात कर रहे थे, हालांकि तेजस्वी को टक्कर मिल रही है, वो ऊपर नीचे चल रहे हैं लगातार, लेकिन वो पार्टी जनसुराज नहीं है। बीजेपी से चुनौती मिल रही है। और यहीं पर सवाल उठता है, और ये सवाल हम सब के लिए है विकास, कि जब हम बात करते थे चुनाव से पहले या सोशल मीडिया पर जब बातें होती थी, हम अपनी कोई रिपोर्ट करते थे, तो उस पर एक पूरी ट्रोल आर्मी भिड़ जाती थी। हम पत्रकारों को तरह तरह की बातें कही जाती थी। हमारी लॉयल्टी चेक की जाती थी कि ये तो इस पार्टी का है, ये तो इस पार्टी का है। आज ये पार्टी कहाँ खड़ी है? और प्रशांत किशोर जो दावे कर रहे थे कि या तो हम बिल्कुल फर्स्ट इतना सीटें लाएंगे, नीतीश जी जा रहे हैं, वो आंकड़े सब देख रहे हैं कि नीतीश की क्या स्थिति है। अब सवाल उठता है कि जनसुराज की ऐसी स्थिति क्यों बनी? सबसे पहली बात कि जनसुराज, प्रशांत किशोर एक मैनेजर थे जो राजनेताओं के सपने बेचते थे दुनिया को, पूरे समाज को। उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना हम खुद सेल्समैन बन जाए। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। और जब आपने परिणाम या रुझान जो जनसुराज को लेकर के आ रहे हैं पूरे बिहार से, वो बताए, अभी तक वो 0 सीट पे हैं, आगे हैं। और जो आप JDU की बात कर रहे थे, JDU अपने दम पर 78 सीटों का आंकड़ा छूने वाली है। और प्रशांत किशोर ने मेरे ख्याल से 25 सीटों पर कहा था कि अगर उससे ज्यादा आ जाएगा तो संन्यास ले लेंगे, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। तो देखना होगा कि प्रशांत किशोर क्या कहते हैं। लेकिन एक साल पहले हमने JDU के नेता हैं KC त्यागी, उनका इंटरव्यू किया था।
तब हमने उनसे प्रशांत किशोर पे एक सवाल पूछा था, क्या बोला था उन्होंने, वो सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। 2010 का जो मुख्यमंत्री था नीतीश कुमार, वो देश का नंबर 1 प्रतिभाशाली मुख्यमंत्री था। वो बीजेपी से भी अलग हो चुका था, वो मोदी जी को भी चैलेंज कर चुका था। उस मटेरियल को लेकर के उन्होंने 2015 में प्रोजेक्ट किया, बिहार में बाहर हो फिर से नीतीश कुमार हो। ये तो उन्हीं का दिया हुआ। हाँ नहीं, उनका था, लेकिन कोई XYZ के लिए थोड़ी था, नीतीश कुमार के लिए था, जिसमें जनता देखती थी कि नया बिहार बनाने का संकल्प और इरादा और योजना इसके पास। वो जीत गए। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रह चुकी थी और सारे CPM जैसी पार्टी को, जहाँ ज्योति बसु और उन्होंने इतने लंबे समय तक काम किया हो, उनको पराजित कर चुके थे। उसको उन्होंने किया। जगन मोहन रेड्डी जिस बाप के बेटे हैं, उसने 38 सीटें वहाँ पे जीती थी, उनके बेटे को उन्होंने किया। तो कोई जमीन में से उठा करके किसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाया हो तो मैं चाहता हूँ कि उसका भी नाम आप बताएं। मैं आप नहीं, मैं बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे, लेकिन मैं उस ताकत को समझना चाह रहा हूँ केसी त्यागी जी की इतनी बड़े लेवल पे चर्चा हो रही है बिहार में नीतीश कुमार प्रशांत किशोर की, नो डाउट चर्चा हो रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में, आप सोशल मीडिया देखिए, बाकी जगह देखिए, आप लोग उनको सीधा खारिज कर रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, कोई रणनीति नहीं बना रहे, चुनावी राजनीति के हिसाब से खारिज कर रहा हूँ, चुनावी रणनीतिकार के नहीं कर रहा हूँ। क्या अति पिछड़े उनको वोट देंगे नीतीश कुमार को छोड़ करके? क्यों देंगे? अगर वो सिर्फ विकास पे बात करेंगे तो क्यों नहीं देंगे? विकास तो उनका हो रहा है, एम्पावरमेंट उनका हो रहा है। उसने अब तक क्या खुद कह रहे हैं कि 2012 के बाद एक अस्थिरता रही। नहीं, आप मेरे सवालों को तोड़ मरोड़ के पेश मत की। मुस्लिम से जो स्थिति मुस्लिम की, क्या वो RJD को छोड़ देंगे प्रशांत किशोर के लिए, जिसने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम किया था? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ काउंटर क्वेश्चन। ये बात आप बिल्कुल जोड़ करके दोनों को देख रहे हैं, इस लिहाज से आप लोग उनको खारिज कर रहे हैं। ऐसा है, राजनीति अलग चीज है, रणनीति बनाना अलग चीज है। एक प्रोडक्ट को सेल करना अलग चीज है, लेकिन प्रोडक्ट बनाना बड़ा मुश्किल, प्रोडक्ट बनना बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। चलिए, तो ये प्रशांत किशोर पे जो आपकी राय है उसको जनता डिसाइड करेगी। मेरे अच्छे रिश्ते हैं, फिर मैं क्या आपसे कह रहा हूँ। कब मिले थे पिछली बार? हम मिलते रहते हैं, वो बताने का बता जरूरत दीजिए। नहीं। हाँ नहीं, बताने की जरूरत नहीं, 5-6 महीने। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, लोग भी समझना चाहेंगे कि केसी त्यागी जी की राजनीति अलग है, प्रशांत किशोर की एक राजनीति अलग है, आप लोग मिलते जुलते हैं तो क्या बातें होती इधर हैं? काफी दिन से हमारी मुलाकात नहीं हुई, चूंकि वो बिहार से निकल करके दिल्ली नहीं आए। मुझे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिलते हैं तो क्या बातचीत होती है? नहीं, वो देश विदेश की किताबों पे बात होती है, हाँ, फिल्मों पे बात होती बस सब मुद्दों पर होती है। है, राजनीति छोड़ के। ही इज इंटेलिजेंट मैन। राजनीति पे भी होती है, हम डिफर करते हैं। अच्छा, लेकिन बातचीत होती है। हाँ, इससे आगे एक लेखक है हिंदी में, निलोत्पल मृणाल, उनका भी हमने इंटरव्यू किया था और उनसे भी हमने प्रशांत किशोर को लेकर के सवाल पूछा था। बिहार झारखंड पे काफ़ी किताबें लिख चुके हैं और गाने भी गा चुके हैं। उनकी क्या राय थी वो भी एक मिनट के लिए सुन लेते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। तो प्रशांत किशोर जी का निश्चित रूप से जो है कि अभियान जो है वो प्रभावी है, प्रयास दिखता है। मुझे प्रशांत किशोर जी के अभियान में प्रशांत किशोर जी की पर्सनालिटी का एक पक्ष थोड़ा सा वो दिखता है। वो एक मॉनिटर की भांति गांव में बात कर रहे हैं, या राजनीतिक दलों को ललकार रहे हैं, या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुनौती दे रहे हैं। जैसे कि कक्षा में कोई कॉन्वेंट, सरकारी स्कूल में अचानक से कॉन्वेंट का छूटा हुआ लड़का आ गया है क्योंकि उनके पिताजी की पोस्टिंग हुई है ग्रामीण इलाके में। तो ऐसा लगता है प्रशांत किशोर का एंट्री कि वो अचानक से सरकारी स्कूल की कक्षा में किसी शहर से आए प्राइवेट स्कूल का बच्चा आ गया है और मॉनिटर बन गया और कह रहा है कि तुम्हारे कपड़े बदलने चाहिए, तुम्हारे पैंट साफ होने चाहिए, ये बेंच, टूटे बेंचों में भारत का भविष्य नहीं बनता है। और वो इतनी कड़ैती से कह रहे हैं कि भारतीय जनमानस का जो मानसिक पटल है वो बहुत मुलायम परत से बना हुआ है, बहुत भावुक जनता है। यहां पर अपील का भी एक कौशल होता है, हुंकारने का भी एक कौशल होता है, ललकारने का भी एक कौशल होता है, और इन सब के नीचे बड़े संवेदनशील, बहुत भावुक एक जमीन होती है। उसी पर भारत की राजनीति पनपती है। अब इस पे आप चाहे जो गाड़ दें, मंदिर गाड़ दें, मस्जिद गाड़ दें, जो रोकना हो रोक दें, आप कोई बात नहीं है। ये रोजगार रोक दें, आतंकवाद रोक दें, कोई भी मुद्दा रोक दें, लेकिन उसकी जमीन भावुक होती है। प्रशांत किशोर को भारतीय और खास करके बिहार या पूर्वांचल के लोगों से बात करने की शैली विकसित करनी होगी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत दिलचस्प नरेशन के साथ कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप वो शैली विकसित नहीं करते हैं तो आप एक अच्छे, तेज तर्रार, उत्साही मॉनिटर के रूप में बिहार में याद किए जाएंगे, लेकिन बूथ का यूथ जो है वो
वो पता नहीं आपको क्या फल देगा, मुझे नहीं पता। अब नीलोत्पल मृणाल जो कह रहे हैं गुंजेश, वो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के बोलने में वो लहजा है कि वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं और वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि चलिए अभी रिजल्ट में वो आंकड़े नहीं दिख रहे हैं प्रशांत किशोर के पक्ष में, लेकिन जो कैंपेनिंग हुई और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने मुद्दे उठाए, जो बिहार के असल मुद्दे मालूम पड़ रहे थे, बेरोजगारी की बात, पलायन की बात, शिक्षा की बात, तो कहाँ चूक गए प्रशांत किशोर? नंबर में क्यों नहीं दिख रहा? मतलब मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि वो सरकार बना लेते, लेकिन कुछ सीटों पे उनके उम्मीदवार जीतते हुए तो दिख सकते थे। बिल्कुल। देखिए, इसमें बहुत ही मैं शायद ये थोड़ी ओल्ड स्कूल बात लगे, लेकिन जनता अपना नेता उसी को मानती है जो उसके सुख दुख में साथ दिखता है। और मेरा ये आकलन है कि आजकल पार्टियां जनता की पार्टी या जनता से जुड़ने के बजाय वो कंटेंट क्रिएशन पर ज़्यादा ध्यान देती है। अच्छा। कि सोशल मीडिया पे हम कैसे वायरल हो जाएं, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू कैसे आ जाए, हमारे फॉलोअर्स कैसे बढ़ जाएं, और ये कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट पैदा करता है। मुझे बता दें प्रशांत किशोर कि वो उन्होंने आखिरी बार किस जिले में किसी अस्पताल की अव्यवस्था पर धरना दिया हो, किस व्यक्ति की मदद की हो कोई एफआईआर लिखवाने में, किस व्यक्ति की मदद की हो उनके पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने ब्लॉक से कोई दस्तावेज निकलवाने में, कहां पर उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जमीन पर खड़ी दिखी। सोशल मीडिया कंटेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छा है, उनके रीच बहुत अच्छी है, लेकिन क्या वो जनता के सुख दुख में खड़े हैं? क्या उनके मुद्दे, हमको याद है हमने इसी न्यूज़ रूम में बैठकर जब वो मंगल पांडे और तमाम सम्राट चौधरी के बारे में मुद्दे उठा रहे थे, उस समय भी मैंने कहा था कि ये मुद्दे मीडिया फ्रेंडली हैं, इनको उठाना आसान है, इसमें वो तमाम सारे एलिमेंट हैं जिस पर लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये मुद्दा उस व्यक्ति को जोड़ेगा जो अपने घर के किसी व्यक्ति के डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 500 रुपए का चंदा घूस दे रहा है? क्या ये उस व्यक्ति के लिए कनेक्ट करता है जो अपनी बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए घूस दे रहा है? क्या वो उसके लिए उस युवा ये कह रहे हैं कि असल मुद्दों को नहीं छू पाए प्रशांत किशोर? असल मुद्दों को पूरा विपक्ष प्रशांत किशोर के साथ, प्रशांत किशोर का अभी हम लोग प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर इसलिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत मीडिया मैनेज करने में लगा दी। डिजिटल स्पेस को घेरने में उन्होंने जितनी ताकत लगाई 3 साल में, अगर वो उतनी ताकत वास्तव में 1-2 सीटों पर भी कंसंट्रेट करके वहाँ पर वो ताकत लगाते, वहाँ लोगों के साथ खड़े दिखते, ज़मीन के लिए, सड़क के लिए धरना देते, अस्पताल के लिए धरना देते, स्कूल के लिए धरना देते, तो आज प्रशांत किशोर की स्थिति ज़्यादा बेहतर होती। लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐसा करने के बजाय मीडिया स्पेस को घेरने की में ज़्यादा मेहनत की। वो यात्राएं करते रहे, ओवी वैन में बैठकर घूमते रहे और वो लगातार दिखाते रहे दिल्ली को कि हम आपके लिए खतरा हैं, लेकिन वो बिहार की उस जनता से नहीं जुड़ पाए जिनके लिए वो काम करने का दावा कर रहे थे। और इसलिए मैं कह रहा था कि प्रशांत किशोर सेल्समैन बनकर जब खुद कोई सपना बेचने निकले तो जनता ने उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया क्योंकि उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गुंजेश जो कह रहे हैं उसमें एक बात बस जोड़ते हुए, जब मैं बिहार में घूम रहा था, लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, जितने भी वीडियोस मैंने किए, मैंने ज़रूर प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ सवाल पूछा और उससे मुझे एक नतीजा मिला। वो नतीजा ये कि प्रशांत किशोर का वोटर बिहार में फिलहाल वो लोग थे जो प्रवासी बिहारी हैं। प्रवासी बिहारियों में भी वो प्रवासी बिहारी जो बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, जो 10,000 5,000 के ब्रैकेट में काम कर रहे हैं, जिनको रहने में दिक्कत हो रही है, जिनको किसी से गाली सुननी पड़ रही है, वो प्रवासी बिहारी नहीं जो लाख 1.5 लाख या 50,000 की सैलरी पर कहीं काम कर रहा है। तो ये जो वोट बैंक है उसको बढ़ाना पड़ेगा प्रशांत किशोर को, नंबर 1। विकास, यहाँ पे भी ये भी बात जो लगातार मीडिया विश्लेषण में आता है कि बाहर से आया हुआ वोटर, लेकिन हम जानते हैं, हम और आप बिहार झारखंड में रहने वाले जानते हैं कि जब बाहर से कोई आता है तो वोट देना भी एक सामूहिक फैसला है। ये दिल्ली की तरह या बड़े शहरों की तरह नहीं होता है कि व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र रूप से वोट दे रहा है। वहाँ वोट देना भी एक सामूहिक फैसला है। और जब गाँव परिवार में लोग बाहर से आते हैं एक मन बनाकर, लेकिन गाँव परिवार में बात यही होती है कि जो जीत रहा है उसी आदमी को दे दो, वो आदमी आया था घर पर उसी को दे दो। ये बातें ज्यादा प्रभाव डालती हैं। इसलिए आप प्रशांत किशोर को नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप हम उनको सुनाएंगे ही, लेकिन ये अलग बात है कि वो बड़े चुनावी रणनीतिकार तो है ही। ये अलग बात है कि इस चुनाव में जनता ने उनको आंकड़े नहीं दिए, नंबर्स उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन आपसे सहमति रखते हुए बहुत सी बातों से एक बात मैं आखिर में कह के इसको खत्म करूंगा कि प्रशांत किशोर के लिए बिहार में भविष्य उज्जवल है।
अगर इस रिजल्ट को वो झेल जाते हैं और उसके बाद भी वो बिहार में बने रहते हैं तो 5 साल बाद जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसमें उनके लिए अच्छा भविष्य है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार मैं जितना घूमा, प्रशांत किशोर को किसी ने खारिज नहीं किया। ग्राउंड पे लोग प्रशांत किशोर को जानते हैं, उनके मुद्दों को पहचानते हैं। बस एक ही बात कहते रहे लोग कि जल्दी है, अभी तुरंत आए हैं, अभी तुरंत भरोसा कैसे कर लें। तो ये वाली एक दिक्कत है। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर इन नतीजों का विश्लेषण करेंगे और सही तरीके से विश्लेषण करेंगे तो वो सही एंगल भी खोज पाएंगे और अगले विधानसभा तक अगर बिहार में जुड़े रहे, बिहार में जमे रहे तो बिहार की जनता उन्हें स्वीकार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।